हेलो बच्चों। सी अप जूनो 30 के बाकी के 31, 28 की फरवरी चौथे सन 29। काव्य का और गणित का हमारे देश में प्राचीन काल में एक अनूठा मेल रहा था, मगर हम धीरे धीरे उसको भूलते जा रहे हैं और ऑलमोस्ट भूल भी गए हैं। हमने गणित से काव्य को निकाल दिया है। दोस्तों, जो लीलावती थी वो पेड़ के पत्ते गिन दिया करती थी, इतना तेज दिमाग था। भास्कराचार्य ने लीलावती को काव्य के साथ गणित सिखाया था। सी अप जूनो 30 के बाकी सब 31, 28 की फरवरी चौथे सन 29। हम तो मैथ्स की हर फॉर्मूले, हर सूत्र को एक काव्य के रूप में कहना जानते हैं। तो हमारे देश में गणित गणित नहीं, गणित तो है ही। गणित की कविताओं के साथ गणित था और शायद रहेगा भी। कोशिश हमारी लगातार रहेगी कि गणित में काव्य डालते रहें। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का जो पुराना लेक्चर था, पिछला लेक्चर था, उसमें हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देखी है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। तो आज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन की ऑफिशियल शुरुआत करेंगे हम लोग। पहला प्रिंसिपल जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये सीखना है। और दोस्तों, मेरी बात याद रखना, गणित ही काव्य है, गणित ही माया है। तो आइए बात करते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, पूरा चैप्टर इस प्रिंसिपल पे टिका हुआ है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास काउंटिंग के दो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर ये चैप्टर टिका हुआ है। पहला प्रिंसिपल है एडिशन प्रिंसिपल और दूसरा है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। हमारे पास दो फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं इस चैप्टर में, एक है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और दूसरा है एडिशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है ना, फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं मैं। फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग है ना, कोई कंजूसी नहीं करेंगे, पूरा लिखेंगे अपन एकदम। फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, multiplication principle of counting and fundamental addition principle of counting, and fundamental addition principle of counting, addition principle of counting। फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, सबसे पहले हमें ये दोनों प्रिंसिपल सीखने होंगे। उसके बाद हम डिफरेंट सिचुएशंस में इन प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे और पीएनसी की हमारी शुरुआत हो जाएगी, पीएनसी सीखने की हमारी भन्नाट शुरुआत हो जाएगी। और एक और बात, इस लेक्चर के एंड में तुम्हारे लिए कुछ खास है, तो लेक्चर आखिरी तक देखिएगा। और आखिरी में एक जरूरी सूचना है, ध्यान से सुनिएगा। तो शुरुआत करते हैं फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के साथ। उसके बाद हम सीखेंगे फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को हम सीखेंगे अभी कुछ मॉडल्स के थ्रू। मैं डिफरेंट सिचुएशन में कुछ कैलकुलेशंस करूंगा और वहां से ऑब्जर्व करेंगे, लॉजिकली फाइंड आउट करेंगे, एक प्रिंसिपल को समझेंगे जिसका नाम है फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। डिफरेंट मॉडल्स के थ्रू हम इस प्रिंसिपल को समझने का प्रयास करेंगे। जब हमें फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझ में आ जाएगा, फिर हम कुछ और मॉडल्स लेंगे और एडिशन प्रिंसिपल को समझेंगे। जब हमको मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और एडिशन प्रिंसिपल के फंडे एकदम क्लियर हो जाएंगे, फिर हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे। तो कुछ इस तरीके से लेक्चर हमारा आज का होगा। तो मॉडल नंबर 1 आप देख सकते हैं, दो सिक्के आपके सामने हैं। सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी, मगर वक्त उसी का होता है जो पलट के ऊपर आता है।
हाँ, तो बात कर रहे हैं दो सिक्कों की। देखिए यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है ना, ये सिक्के का दूसरा पहलू है। ये यहाँ पे ये क्या लिखा है, ये लिखा है हेड, है ना, यहाँ पे हेड है, आप देख सकते हैं। सिक्के जो हैं उसके दो तरफ होती हैं, एक तरफ को हम हेड बोलते हैं और दूसरी तरफ को हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं, ठीक है ना। सिक्का फेयर कॉइन, जब हम कॉइन की बात करेंगे ना, है ना, तो फेयर कॉइन की बात करेंगे। यहाँ पे देखिए कॉइन है, यहाँ पे क्या है, कॉइन है, ठीक है। और ये एक फेयर कॉइन है। फेयर का मतलब कि जब आप सिक्के को टॉस करोगे ना, तो हेड और टेल के आने की बराबर संभावनाएं हो, है ना। हेड भी आ जाए, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो ऐसे सिक्के को फेयर कॉइन बोलते हैं। ऐसा सिक्का मार्केट से अगर आप ले आओ जिसके दोनों तरफ हेड हो, उसको अनफेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनफेयर कॉइन, या फिर बोलते हैं बायस्ड कॉइन। क्या बोलते हैं, बायस्ड कॉइन। ये क्या है, फेयर कॉइन है। फेयर कॉइन को हम अनबायस्ड कॉइन भी बोलते हैं, ये बात समझना, है ना। ये बायस्ड बिल्कुल नहीं है, हेड और टेल के प्रति ये बराबर बराबर संभावनाएं रखता है, तो ये बायस्ड बिल्कुल भी नहीं है, ये अनबायस्ड कॉइन है, ठीक है। एक सिक्के के दो पॉसिबल आउटकम होते हैं, ठीक है ना, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब देखिए सवाल मेरा क्या है, मेरा सवाल ये है कि टू कॉइन्स आर टॉस्ड, टू कॉइन्स आर टॉस्ड simultaneously, two coins are tossed simultaneously, two coins are tossed simultaneously, number of possible outcomes बताइए आप, find the number of possible outcomes, find the total number of, find the total number of possible outcomes। क्वेश्चन समझे आप, find the total number of possible outcomes। दो कॉइन्स को दो कॉइन्स रखे हाथ में, ये देखिए ये दो कॉइन्स हैं, दो कॉइन्स पकड़े और साइमल्टेनियसली टॉस कर दिया, है ना। तो दो कॉइन्स को जब साइमल्टेनियसली टॉस करोगे, जैसे ये कॉइन नंबर 1 है, ये कॉइन नंबर 2 है, दो कॉइन्स को जब आप साइमल्टेनियसली टॉस करोगे तो टोटल कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं, सोचिए जरा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी साथ के साथ बताते चले आप। तो यार देखो 4 आउटकम पॉसिबल होंगे, है ना। या तो पहले पे हेड दूसरे पे भी हेड आ जाए, या पहले पे हेड दूसरे पे टेल आ जाए, या पहले पे टेल दूसरे पे हेड, या दोनों पे टेल आ जाए। जब हम दो कॉइन्स को टॉस करेंगे ना, तो ध्यान से सुनिए, 4 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, 4 पॉसिबल आउटकम्स। अब ये जो नंबर 4 आ रहा है ना, ये जो नंबर 4 आ रहा है, ये देखिए कैसे आ रहा है, बात समझते हैं। जो पहले वाला जो सिक्का है ना, पहले वाला सिक्का, फर्स्ट कॉइन, जब इसको हम टॉस करें इंडिपेंडेंटली तो कितने आउटकम होंगे, 2 आउटकम पॉसिबल हैं, या तो हेड या तो टेल, ठीक है ना। देखिए फर्स्ट सिक्के पे 2 ही आउटकम पॉसिबल है ना, या तो हेड या तो टेल। तो पहले सिक्के पे 2 आउटकम पॉसिबल हैं, और यार दूसरे सिक्के पे भी 2 ही आउटकम पॉसिबल हैं, दूसरे सिक्के पे भी 2 ही आउटकम पॉसिबल हैं। मगर होता क्या है, जब दोनों को साइमल्टेनियसली आप टॉस करते हो तो टोटल आउटकम हो जाते हैं 2 इंटू 2, 4 आउटकम्स। कितने हो जाते हैं, 4 आउटकम्स हो जाते हैं। मतलब देखिए हुआ क्या, एक सिक्के को टॉस किया, एक काम किया, है ना। एक काम को करने के 2 तरीके हैं, एक सिक्के को टॉस किया तो हेड और टेल 2 आउटकम पॉसिबल हैं। दूसरा काम करने के भी 2 तरीके हैं। अगर दोनों काम, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर दोनों काम साइमल्टेनियसली करने हो, इकट्ठे करने हो, तो टोटल तरीके निकालने के लिए मैंने मल्टीप्लाई किया है। बात समझ में आई। अगर मेरे पास 3 कॉइन होते, अगर मेरे पास 3 कॉइन होते, तीनों को साइमल्टेनियसली टॉस कर दूं, तो जरा सोचिए कितने आउटकम्स आ सकते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या है, क्वेश्चन मेरा क्या है, 3 कॉइन साइमल्टेनियसली टॉस कर दिए, 3 coins are tossed, 3 coins are tossed simultaneously. Find the total number of outcomes, total possible number of outcomes।
ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है, कितने आउटकम्स की पॉसिबिलिटी है? 3 कॉइन्स है मेरे पास। एक कॉइन मेरे पास ये है, देख लीजिए आपके सामने है, ये एक कॉइन है, ठीक है। दूसरा कॉइन मैंने ये ले लिया, ये ले लीजिए, दूसरा कॉइन ग्रीन कॉइन है, ठीक है। थर्ड कॉइन एक और है मेरे पास, ये मेरे पास 3 कॉइन्स हैं, ठीक है ना। 3 कॉइन्स है मेरे पास, ध्यान से सुनना, 3 कॉइन्स है मेरे पास। 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस कर दिया, कितने आउटकम्स आ सकते हैं? देखिए, या तो इस पे हेड आएगा, इस पे हेड आएगा, इस पे भी हेड आएगा, एक पॉसिबिलिटी, या फिर इन दोनों पे हेड आ जाए और इस पे टेल आ जाए, है ना। या फिर पहले वाले पे तो हेड रहे, दूसरे वाले पे टेल के साथ यहां पे हेड रहे, या फिर टेल के साथ यहां पे टेल रहे, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट वाले पे टेल आ जाए, यहां हेड और हेड आ जाए, यहां पे टेल आकर के हेड टेल आ जाए, यहां टेल आकर के टेल हेड आ जाए, और यहां टेल आकर के दोनों पे टेल आ जाए। अब देखिए, ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं जो मैंने आपके सामने लिख दी हैं, ध्यान से समझना मेरी बात को। टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी आई हैं? 8 आई हैं। ये तो मैंने डायरेक्ट काउंटिंग कर ली भैया। 8 पॉसिबिलिटीज, कितनी पॉसिबिलिटीज आई हैं? 8 पॉसिबिलिटीज, है ना। 8 पॉसिबल आउटकम्स, 8 आउटकम संभव हैं, 8 आउटकम्स यहां पे पॉसिबल हैं। 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस करोगे तो 8 आउटकम्स पॉसिबल हैं। अब ये मैंने क्या डायरेक्ट काउंटिंग की, लॉजिकली काउंट करूंगा तो देखिए पैटर्न क्या है। ये वाला जो कॉइन है ना, ये वाला कॉइन, इस पे हेड और टेल 2 आउटकम संभव थे। ग्रीन वाला जो कॉइन है, इस पे भी हेड और टेल 2 आउटकम संभव थे। रेड वाले कॉइन पे भी 2 आउटकम संभव थे। मतलब एक काम को करने के 2 तरीके हैं, दूसरे काम को करने के 2 तरीके हैं, तीसरे काम को करने के भी 2 तरीके हैं। अगर साइमल्टेनियसली इस काम को करना है, इस काम को इकट्ठा करना चाहते हो, तो टोटल तरीके आपके सामने आए हैं 8, और वो मल्टीप्लाई करके आएंगे। टोटल देख सकते हैं आप, टोटल देख सकते हैं आप, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 वेज होंगे। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब देखिए, ये जो बात है ना, ये जो बात है, आप इसको ट्री डायग्राम से भी विजुअलाइज कर सकते हैं। पहला कॉइन जब आप टॉस करोगे ना, जब आप पहले कॉइन पे अपना फोकस करोगे, तो पहले कॉइन पे 2 पॉसिबिलिटी हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या तो हेड आएगा या तो क्या आएगा, टेल आएगा। व्हाइट वाले कॉइन पे या तो हेड आएगा या टेल आएगा। व्हाइट वाले कॉइन पे अगर हेड आ जाए तो उसके करस्पॉन्डिंग ग्रीन वाले कॉइन पे 2 पॉसिबिलिटी हैं। ग्रीन वाले कॉइन पे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। और अगर व्हाइट वाले कॉइन पे हेड की बजाय टेल आ जाए तो भी ग्रीन वाले कॉइन पे हेड और टेल की 2 पॉसिबिलिटी हैं। व्हाइट वाले पे हेड आए तो भी ग्रीन पे हेड और टेल आ सकता है, व्हाइट वाले पे टेल आए तो भी ग्रीन पे हेड और टेल आ सकता है। अब रेड कॉइन की क्या संभावनाएं हैं? व्हाइट वाले पे हेड आ जाए, ग्रीन वाले पे हेड आ जाए, उसके करस्पॉन्डिंग रेड वाले पे 2 पॉसिबिलिटी हैं। रेड वाले पे हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। व्हाइट वाले पे हेड आ जाए, ग्रीन वाले पे टेल आ जाए, उसके करस्पॉन्डिंग भी रेड वाले पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं। हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। यूं करते हुए व्हाइट और ग्रीन कॉइन की हर पॉसिबिलिटी के करस्पॉन्डिंग रेड कॉइन की 2 पॉसिबिलिटीज हैं। तो यहां पे समझने वाली बात है कि जो टोटल पॉसिबिलिटीज हैं उनको सीधा गिनने की बजाय मैंने ट्री डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट कर दिया, विजुअली रिप्रेजेंट कर दिया। देखने से जल्दी समझ में आती हैं चीजें। तो यहां पे देखिए, यहां पे देखिए कि ये जो ट्री है ना, ये जो ट्री है, इस ट्री की एक ब्रांच, इस ट्री की एक ब्रांच एक पॉसिबिलिटी को डिनोट करती है। जैसे हेड हेड और हेड, हेड हेड और हेड, ये एक पॉसिबिलिटी हुई। दूसरी देखिए हेड टेल, दूसरी पॉसिबिलिटी देखिए हेड हेड और टेल, ये दूसरी पॉसिबिलिटी हुई। हेड हेड और टेल, हेड हेड और टेल। यहां पे देखिए हेड के बाद टेल हेड, हेड के बाद टेल हेड, हेड के बाद टेल हेड।
इसके बाद देखिए हेड टेल और फिर टेल, हेड टेल और टेल, ठीक है। 4 हो गई यहाँ पे 1 2 3 4 और 4 और नीचे वाली हो गई। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ है कि इस ट्री में फाइनली हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, अब देखो तो एक ट्री निकल रहा है, 2 ब्रांच फिर एक ब्रांच की 2 ब्रांच, फाइनल 8 ब्रांचेज हैं। फाइनल कितनी ब्रांचेज हैं? 8 ब्रांचेज हैं। तो फाइनल ब्रांचेज 8 हैं और आप देखिए आउटकम्स भी 8 हैं। तो यहां पे बात साफ है, एक काम 2 तरीके से हुआ, फर्दर हर तरीके का करस्पॉन्डिंग फिर 2 तरीके से हुआ, तो हर तरीके के करस्पॉन्डिंग तो 2 तरीके से हुआ, तो टोटल तरीके 2 इंटू 2 4 हो जाएंगे, फिर हर के करस्पॉन्डिंग 2 तरीके हो रहे हैं तो 4 इंटू 2 8 हो जाएंगे, 8 ब्रांचेज हो जाएंगी। ट्री की जो ब्रांचेज हैं वो कैलकुलेट करनी है तो मल्टीप्लीकेशन से कैलकुलेट होती हैं, ये बात समझनी है। ट्री की ब्रांचेज अगर मल्टीप्लीकेशन से कैलकुलेट होंगी तो नंबर ऑफ वेज भी मल्टीप्लीकेशन से ही काउंट होंगे, ये बात समझनी है। ट्री की ब्रांचेस मल्टीप्लीकेशन से कैलकुलेट हो रही हैं, आप साफ साफ देख रहे हो, ट्री की ब्रांच अगर मल्टीप्लीकेशन से कैलकुलेट हो रही हैं तो नंबर ऑफ वेज भी ट्री की ब्रांचेस के बराबर हैं, नंबर ऑफ वेज भी मल्टीप्लीकेशन से ही कैलकुलेट होंगे, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया है यहां पे। तो यहां पे ये ऑब्जर्व करना है कि जब नंबर ऑफ वेज की कैलकुलेशन करनी होती है तो ट्री की ब्रांचेस देख के करनी होती है और उसके लिए हमको मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये इंट्यूशन आपके दिल से बाहर निकल के आ रही होगी कि यार एक काम करने के 5 तरीके हैं, दूसरे काम को करने के 4 तरीके हैं, दोनों काम को इकट्ठा करना चाहते हो तो 5 इंटू 4 मल्टीप्लाई करके 20 वेज होंगे। अलग अलग मॉडल से हम ये बात समझेंगे। देखो कॉइन वाला मॉडल आपको समझ में आ गया होगा। कॉइन वाले में एक और बात बताइए मेरे को, अगर 10 कॉइन्स होते हैं ना, मैं 10 सिक्के उछाल दूं ऊपर, है ना, अगर 10 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस कर दिया जाए, है ना, 10 कॉइन्स आर साइमल्टेनियसली tossed once. Find the total possible number of outcomes. Find the total possible number of outcomes. यहां पे एक चीज है कि जो कोइंस है ना वो डिफरेंट कोइंस है ना, डिफरेंट कोइंस है, ये समझना अपने को, है ना। डिफरेंट के अलावा और कैसे कोइंस होते हैं आगे करेंगे चर्चा। यहां पे ये बात समझनी है कि डिफरेंट कोइंस की चर्चा हम कर रहे हैं। कैसे कोइंस हैं, हमारा ये जो पूरा डिस्कशन है ना इसमें डिफरेंट कोइंस हैं, ठीक है। ये जो मॉडल नंबर 1 है इसमें जो कोइंस हैं यहां पे हम डिफरेंट कोइंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंट कोइंस हैं, है ना, डिफरेंट कोइंस है ना, मतलब बिल्कुल अलाइक सेम दिखने वाले कोइंस नहीं है कि पहचान में नहीं आए कौन सा कोइन है, ये डिफरेंट कोइंस हैं, ठीक है जी। हाँ, तो 10 कोइंस को, है ना, 10 कोइंस हमारे पास हैं। यहाँ पे मान लेते हैं 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे कोइन नंबर 3, कोइन नंबर 4, कोइन नंबर 5, कोइन नंबर 6, कोइन नंबर 7, कोइन नंबर 8, कोइन नंबर 9 और कोइन नंबर 10। हमारे पास कितने कोइंस हैं? 10 कोइंस हैं, ठीक है। अब इन 10 कोइंस को साइमल्टेनियसली टॉस कर दिया, सबको उछाल दिया एकदम, कितने आउटकम्स आ सकते हैं? तो यार एक बात बताइए, पहले कोइन पे कितने आउटकम संभव है? 2, दूसरे वाले पे 2, थर्ड वाले पे 2, फोर्थ वाले पे 2, फोर्थ वाले पे 2, यूं करते 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 हर कोइन पे 2 आउटकम्स पॉसिबल हैं। तो टोटल आउटकम्स अगर निकालने हैं तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो जाएंगे 2 की पावर 10, और आपको मालूम है 2 की पावर 10 कितना होता है? 1024 होता है। कितना होता है? 1024। मुझे 2 की पावर 20 तक याद है, तो मैं स्टूडेंट्स को सलाह देता हूं 2 की पावर 10 या 12 तक तो याद होनी ही चाहिए, है ना, कैलकुलेशन करने में आसानी रहती है। तो 2 की पावर जो 10 है वो 1024 हो गया। मतलब अगर 10 कॉइन्स को आप साइमल्टेनियसली टॉस करोगे तो 1024 आउटकम्स संभव हैं। बात समझ में आ रही है आपको? क्यों मैंने मल्टीप्लाई किया? क्योंकि जब आप ट्री बनाओगे ना, ये ट्री बनाओगे तो ये ब्रांच टोटल निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 की पावर 10 हो जाएगा। इसको इजी लैंग्वेज में समझें तो ये समझते हैं, एक काम को करने के 2 तरीके, दूसरा करने के फिर 2 तरीके, थर्ड काम करने के फिर 2 तरीके, फोर्थ करने के फिर 2 तरीके, ऐसे करते करते 10th काम करने के फिर 2 तरीके। काम को पूरा इकट्ठा करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है, पूरा इकट्ठा काम करने के तरीके निकालने हो तो मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यही है फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। इसको और मॉडल्स के थ्रू समझते हैं। कॉइन वाला मॉडल समझ में आ गया। अब डाइस देखते हैं। आपके सामने 2 डाइस हैं, है ना, 2 फेयर डाइस ना, फेयर कॉइन था, है ना, फेयर डाइस है। मतलब ऐसी डाइस, लफड़ेबाज डाइस नहीं लेके आनी आपको कि यार आप उसको उछालो और हमेशा 6 आए, है ना। फेयर डाइस है ये, है ना, फेयर डाइस। फेयर डाइस होगी, फेयर डाइस होगी, फेयर डाइस को अनबायस्ड डाइस भी बोलते हैं ना, अनबायस्ड, अनबायस्ड डाइस। अगर फेयर डाइस होगी ना, फेयर डाइस, तो फेयर डाइस होगी तो ही गेम खेलने में मजा है, तभी फेयर गेम हो पाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 फेयर डाइस हैं, है ना। डाइस को रोल करते हैं, ठीक है ना, ऐसे नहीं करते अपन, रोल करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं, है ना, डाइस को थ्रो कर देते हैं या रोल करते हैं, ठीक है। तो 2 डाइस है ना, 2 डिफरेंट फेयर डाइस आर रोल्ड, रोल कर दी, आर रोल्ड वंस। फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। मजा आएगा। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अभी के अभी कमेंट सेक्शन में बताएं आप कितने कितने आउटकम्स होंगे। 2 डाइस को जब रोल करें तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होंगी। 2 डिफरेंट डाइस आपके सामने, लाल कलर की, नीले कलर की, ठीक है। डाइस जो है ना, उनको पासा बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, पासा। वो पुराने सीरियल्स आते थे महाभारत वगैरह ना, उसमें वो शकुनी क्या करता है, पासे ऐसे करके पासे फेंकता है और क्या बोलता है, बोल भांजे बोल, क्या चाहिए तुमको, यूं करके, मामाश्री मुझे 12 चाहिए, ये लो भांजे 12। फिर वो हंसते हैं, है ना। तो जो शकुनी वाले जो पासे थे वो बायस्ड थे, वो अनफेयर थे। क्या थे, अनफेयर, फेयर नहीं थे वो शकुनी के हिसाब से चलते थे, मायावी पासे थे, मायावी डाइस थी, वो जुआ खेलते थे जब वो लोग, तो वो पासे फेयर नहीं थे। अगर वो फेयर होते तो गेम फेयर होता, वो पासे फेयर नहीं थे तो युधिष्ठिर के साथ जो गेम खेला दुर्योधन ने वो फेयर नहीं हुआ, युधिष्ठिर को हरा दिया। तो कभी भी गेम खेलने का तो फेयर गेम खेलने का, ठीक है। तो ये फेयर डाइस है ना, फेयर डाइस है। और डाइस पे क्या रहता है, इस तरीके डॉट्स रहते हैं, 3 4 1 2, है ना, 5 6, ऐसे 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 फेसेस होते हैं डाइस का। आई होप आपको मालूम होगा, लूडो खेला हुआ सब लोगों ने, मैंने भी काफी लूडो खेला है अभी भी खेल लेते हैं। तो खैर छोड़िए, मुद्दे की बात करते हैं। तो 2 डाइस जो है ना, 2 डाइस को जब अपन रोल करते हैं तो कितने पॉसिबल आउटकम्स संभव हैं, बताइए जरा मेरे को। मैं कहता हूं कि पहली डाइस पे कितने पॉसिबल आउटकम्स संभव हैं, तो आप बोलेंगे पहली डाइस पे 6 आउटकम्स संभव हैं, तो एक काम करने के 6 तरीके हो गए। दूसरी डाइस पे भी 6 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। एक काम करने के 6 तरीके, दूसरा काम करने के 6 तरीके। आपको दोनों डाइस साइमल्टेनियसली रोल करनी है, दोनों काम को इकट्ठा करना है, दोनों काम को इकट्ठा करना है। इकट्ठे काम के तरीके निकालना चाहते हो, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई और लफड़ा नहीं करना आपको, ऐड प्लस माइनस नहीं करना आपको, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 डाइस को जब आपने रोल किया तो 36 वेज होंगे, टोटल 36 आउटकम्स संभव हैं। टोटल कितने आउटकम संभव हैं, 36। कितने आउटकम संभव है, 36। क्या वाकई 36 होंगे क्या, बिल्कुल। आपको लिख के भी दिखा देता हूं मैं, आपको मैं लिख के भी दिखा देता हूं, देखिए। आपको मैं लिख के भी दिखा देता हूं, आप देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, आपको मैं लिख के भी दिखा देता हूं कि जब आप जब 2 डाइस को जब आप रोल करते हो ना, 2 डाइस अगर रोल करते हो तो टोटल आउटकम्स जो हैं ना
वो 36 आउटकम्स आ सकते हैं। आप देख लें चाहे, ये देखिए 2 अलग अलग कलर की डाइस हैं, 2 अलग अलग कलर से लिख दिया मैंने, 2 अलग अलग कलर की डाइस हैं, 2 अलग अलग कलर से मैंने उनके आउटकम्स को लिख दिया है। तो आप देख लें जरा, आप देख सकते हो कि कितने आउटकम्स यहां पे मैंने लिखे हैं, कितने आउटकम्स लिखे हैं मैंने, आप देख लीजिए, आपको मालूम चल जाएगा। 36 आउटकम्स हैं, है ना, 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6, दैट इज 6 × 6 विच विल बी 36। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पहली डाइस पे, है ना, यहां पे देखिए थोड़ा इसको सीधा कर देते हैं, बात समझ में आ रही है आपको? है ना, 36 आउटकम्स हैं। पहली डाइस पे 1, दूसरी पे 1 आ सकता है, पहली पे 2, दूसरी पे 1 आ सकता है, पहली पे 3, दूसरी पे 1 आ सकता है, पहली पे 3, दूसरी पे 3, पहली पे 3, दूसरी, देखिए टोटल पॉसिबिलिटी लिख दी, 36 आउटकम संभव हैं। जब 2 डाइस को हम रोल करते हैं तो कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं? 36 आपके सामने है, लिखा 36 आया, और लॉजिकली सोचा तो भी 36 आया, है ना। ये 36 क्यों आता है? क्योंकि जब हम ट्री बना करके देखेंगे ना, जब हम ट्री बना करके देखेंगे तो वहां से बात लॉजिक समझ में आ जाएगा कि पहली डाइस को रोल करा, है ना, पहली डाइस को रोल करा तो 6 संभावनाएं थी, या तो 1 आता, या 2 आता, या 3 आता, या 4 आता, या 5 आता, या 6 आता। पहली पे 1 आता तो उसके करस्पॉन्डिंग दूसरी पे भी 6 पॉसिबिलिटीज हैं। कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 6 पॉसिबिलिटीज हैं। 1 2 3 4 5 6। पहली पे 2 आए तो दूसरी पे 6 पॉसिबिलिटीज हैं। 3 आए तो भी 6 पॉसिबिलिटीज हैं। 4 आए तो भी 6 पॉसिबिलिटीज हैं। 5 आए तो भी 6 पॉसिबिलिटीज हैं। 6 आए तो भी 6 पॉसिबिलिटीज हैं। तो इस ट्री की अगर तुम फाइनल ब्रांच कैलकुलेट करोगे ना, फाइनल ब्रांच कैलकुलेट करोगे तो कितनी ब्रांचेज हैं? 36 ब्रांचेज हैं। कितनी ब्रांचेज हैं? 36 ब्रांचेज हैं टोटल। और ये ब्रांचेज कैसे मिलती हैं? पहले 6 ब्रांच निकली, फिर हर ब्रांच की 6 निकली, तो 6 की 6 × 6 36 हो गई। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो कहने का मतलब ये है, एक काम हुआ, मतलब एक काम हुआ 6 तरीकों से, 6 ब्रांच निकली, फिर उसके आगे दूसरा काम हुआ, फिर 6 तरीकों से, तो हर की 6 निकली, तो 36 मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 6 × 6 36। तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि हमें चीजों को जब साइमल्टेनियसली करना होता है तो नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मॉडल नंबर 2 क्लियर है एकदम? अच्छा, मुझे एक और बात बताएं, अगर अगर 3 डाइस होती ना, 3 डाइस आप रोल करते, 3 डाइस अगर रोल करते तो कितने आउटकम होते? फिर होते 6 × 6 × 6, है ना, 6 × 6 × 6 216 वेज हो जाते, 216 आउटकम्स हो जाते। बात समझ में आ रही है आपको? चलो नेक्स्ट मॉडल पे चलते हैं। देखिए डिफरेंट डिफरेंट मॉडल से हम हमारे प्रिंसिपल को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। कौन सा प्रिंसिपल? फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक मैडम है, ठीक है ना, अब उन मैडम के पास 2 टी-शर्ट है पहनने के लिए, ठीक है, और 4 जो है ना वो पैंट्स हैं, है ना, ये 2 थोड़ी छोटी पैंट है और ये बड़ी पैंट है, ठीक है, 4 पैंट हैं, है ना, 2 टी-शर्ट्स हैं और 4 पैंट्स हैं। अब उनको सुबह सुबह तैयार होना है। मैडम का क्या नाम है? मैडम का नाम है ऐश्वर्या, ठीक है ना। किसने ला के दी पैंट? सलमान भाई ने ला के दी, ठीक है ना, सल्लू भाई ला के देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 टी-शर्ट हैं और 4 पैंट है भाई। अब उनको सुबह सुबह तैयार होना है, तो देवी जी जो हैं सुबह सुबह तैयार होना चाहती हैं, ठीक है, ठीक है, देवी जी सुबह सुबह तैयार होना चाहती हैं। तो उनको तैयार होने के लिए चाहिए, एक टी-शर्ट चाहिए,
देवी जी को चाहिए एक टी शर्ट और एक चाहिए पैंट, ठीक है। अब वो सोचेंगी कि यार टी शर्ट जो है वो ये वाली लूं कि ये वाली लूं। दो पॉसिबिलिटी है दोस्तों, टी शर्ट पहनने की दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो ये वाली पहनेंगी या वो ये वाली पहनेंगी। तो टी शर्ट पहनने के दो तरीके, कितने तरीके? दो तरीके। पैंट पहनने के कितने तरीके? पैंट में सोचेंगी कि यार ये वाली पैंट पहने या फिर ये वाली पैंट पहने या फिर ये वाली हाफ पैंट पहने या फिर ये वाली हाफ पैंट पहने। कितनी पॉसिबिलिटी है? चार पॉसिबिलिटी है। कितनी पॉसिबिलिटी है? चार पॉसिबिलिटी है। टी शर्ट पहनने की दो पॉसिबिलिटी, पैंट्स पहनने की चार पॉसिबिलिटी। पैंट पहननी है ना, एक पैंट पहननी, दो थोड़ी पहनेंगी है ना। टी शर्ट पहनने की दो पॉसिबिलिटी, पैंट पहनने की चार पॉसिबिलिटी। काम दोनों करने हैं, एक टी शर्ट भी पहननी है, एक पैंट भी पहननी है, साइमल्टेनियस करने हैं दोनों काम, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको टोटल तरीके निकालने हैं तो टोटल 8 वेज होंगे। कितने वेज होंगे? 8 वेज होंगे। देवी जी पहन लें सब कुछ, उसके 8 वेज होंगे। मतलब देवी जी तैयार हो जाएं, उसके 8 वेज होंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अब वो 8 वेज लिखे भी हुए हैं आपके सामने स्क्रीन पे, मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया हुआ है। इस वाली टी शर्ट के साथ ये वाली पैंट पहन ले एक तरीका, इस टी शर्ट के साथ ये पैंट पहन ले दो, इसके साथ ये पहन ले तीन, एक ये चार। 4 वेज तो ये हो गए, 4 वेज ये हो गए। और आप देखिए इस ब्लैक टी शर्ट के साथ ये वाली पैंट पहन ले, थोड़ा और अच्छे से दिखाता हूं मैं। हाँ, इस टी शर्ट के साथ ये वाली पैंट पहन ले एक तरीका, ये पैंट पहन ले दो, ये 3 और ये 4। टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 4 + 4 8 है ना, 8 पॉसिबिलिटीज हैं। क्योंकि यहां पे दो पॉसिबिलिटी और 2 इंटू फिर फर्दर 4 और हैं, तो 4 × 2 8 वेज हो गए। तो यहां पे देखिए एक काम, टी शर्ट पहनने के 2 तरीके हैं, पैंट पहनने के 4 तरीके हैं, दोनों काम करने हैं। 2 × 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली काम करने हैं, दोनों काम करने हैं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 × 4 8 वेज। तो फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक काम करने के मान लो 50 तरीके हैं, 50 तरीके हैं, दूसरा काम करने के 10 तरीके हैं, एक काम करने के 50 तरीके, दूसरा काम करने के 10 तरीके। साइमल्टेनियसली चाहते हो करना, उनको इकट्ठा करना चाहते हो तो 50 × 10 500 तरीके हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे देखिए एक और केस है। अब वो टोपी भी ले आई, विवेक भैया ने टोपी दे दी उनको, ले आई भाई टोपी। तो टी शर्ट है, 4 पैंट हैं, 3 टोपी हैं। अब एक दिन उठ के सोचा कि एक टी शर्ट पहनेंगे इनमें से, एक पैंट पहनेंगे और एक टोपी पहनेंगे। तो तैयार होने के कितने तरीके होंगे देवी जी को? टी शर्ट के 2 ऑप्शन हैं, है ना। टी शर्ट के कितने ऑप्शन हैं? टी शर्ट के ऑप्शन हमारे पास हैं 2, ठीक है, या तो ये या तो ये। पैंट के कितने ऑप्शन हैं? 4, या तो ये वाली या ये वाली या ये वाली या ये वाली। टोपी के कितने ऑप्शन हैं? 3। और ये वाली टोपी तो वो होती है ना, सर्दियों वाली टोपी होती है ना। इसमें नीचे भी कर सकती हैं देवी जी, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये पूरा अपना चेहरा ढकना हो ना, ऐसे नीचे भी कर सकती हैं, चेहरा छुपाना हो तो, ठीक है ना, है ना। अभिषेक भैया आ जाएं, चेहरा छुपाना हो तो नीचे कर सकती हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो 3 टोपियां हैं। एक टोपी पहननी तो 3 वेज हैं सेलेक्ट करने के, ठीक है ना। टोपी पहनने के 3 तरीके, पैंट पहनने के 4 तरीके, टी शर्ट पहनने के 2 तरीके। मुझको टोटल तरीके देखने हैं, सब कुछ पहनना है एक एक करके, है ना। ऑब्वियसली एक ही पहनी जा सकती है ना। तो 4 × 2 8 × 3 24 वेज होंगे तैयार होने के, है ना। मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और वो 24 वेज यहाँ पे देखिए दिखा भी रखे हैं मैंने, है ना। यहाँ पे इसके साथ ये कॉम्बिनेशन, फिर इसके साथ ये सारे कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको देखने को भी मिलेंगे। क्लियर है जी? तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हम जब साइमल्टेनियसली 2 इवेंट्स को करते हैं तो उनके करने के तरीकों को मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। क्योंकि ट्री की ब्रांचेस निकालनी होती हैं, हमको मल्टीप्लिकेशन से मिलती हैं वो, ठीक है। और इसी के साथ आपको फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की समझ डेवलप होनी शुरू हो गई होगी, ठीक है। तो ये थर्ड मॉडल से बात समझ में आ गई कि मल्टीप्लाई करना है। मैं हर मॉडल से आपको क्या समझा रहा हूँ? मैं आपको हर मॉडल से ये समझा रहा हूँ कि भाई मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 6 × 6 करके, है ना,
यहाँ पे 6 × 6 करके आया है, ठीक है। फर्स्ट मॉडल में भी यही सीखा कि मल्टीप्लाई करना है, सेकंड मॉडल में भी सीखा मल्टीप्लाई करना है, थर्ड मॉडल में भी सीखा मल्टीप्लाई करना है ना। यहाँ थर्ड मॉडल में सीखा मल्टीप्लाई करना है। अब फोर्थ मॉडल की बात करते हैं। फोर्थ मॉडल की बात करते हैं। मान लो यहाँ है अलग सर है, ठीक है, यहाँ अलग सर रहते हैं, ठीक है जी। यहाँ रहते हैं अमित सर। कौन रहते हैं? अमित सर रहते हैं, ठीक है ना, रसायन लीला वाले, वो वाले सर की बात कर रहा हूँ, अमित सर रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे रहते हैं रोहित सर, है ना, भौतिक शास्त्र वाले सर जो हमारे हैं, भौतिक विज्ञान के ज्ञाता रोहित सर यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। अलग सर, अमित सर, रोहित सर। अलग सर से अमित सर के घर पे जाने के 3 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? 3 रास्ते, ठीक है। और रसायन लीला वाले भैया के घर से रोहित सर के घर जाने के 4 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? 4 रास्ते हैं, है ना। इनके घर जाने के 3 वेज हैं। कितने हैं? 3 वेज। यहाँ पे 3 वेज हैं। अलग सर से अमित सर के घर जाने के 3 वेज हैं और अमित सर से रोहित सर के घर जाने के 4 वेज हैं, है ना। अब मैं बेचारा भूला भटका, मुझे क्या करना है? अलग सर से रोहित सर के घर पहुंचना है वाया अमित सर के घर होते हुए। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू रीच रोहित सर हाउस from अलग सर हाउस, है ना। अलग सर के हाउस से रोहित सर के घर पे जाने कितने तरीके होंगे? वाया रसायन लीला हाउस, अमित सर हाउस। ये बात समझनी है कि मुझे जाना तो है अलग सर से रोहित सर के घर, लेकिन अमित सर के घर होते हुए जाना है। तो सीधी सी बात है भाई, पहले मुझे अलग सर से अमित सर के घर जाना होगा, फिर अमित सर से रोहित सर के घर जाना होगा। कितने पॉसिबल रास्ते हैं मेरे पास? कितने पॉसिबल रास्ते होने चाहिए? तुम्हें क्या लगता है कितने रास्ते होने चाहिए? मुझे तो लगता है जो टोटल वेज होने चाहिए ना, टोटल वेज होने चाहिए, वो होने चाहिए अलग सर से अमित सर के घर जाने कितने तरीके? 3 तरीके। फिर आपको अमित सर से रोहित सर के घर भी जाना है, कितने तरीके? 4। क्या आपको ये दोनों काम करने हैं? करने हैं, दोनों काम करने हैं, सीक्वेंस में दोनों काम करने हैं, साइमल्टेनियसली करने हैं। वो सीक्वेंस में हो या पैरेलल में हो, दोनों काम अगर इकट्ठे करने हो, ये बात ध्यान से रखना, दोनों काम अगर इकट्ठे करने हो, चाहे वो सीक्वेंस में हो या पैरेलल में हो, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए। तो यहां से यहां जाने के 3 वेज, यहां से यहां जाने के 4 वेज, तो मुझे तो यहां से यहां होते हुए फिर यहां जाना है, तो टोटल वेज हो जाएंगे 3 × 2 12 वेज। आप काउंट भी कर लो चाहे। देखो एक रास्ता तो इससे जाके फिर आगे इससे गया, एक तरीका हो गया, फिर यहां जाके फिर यहां इससे चला गया 2 तरीके, यहां जाके यहां चला गया 3 तरीके। 3 तरीके हो गए। अब देखिए यहां जाके यहां चला गया 4, ये 5, ये 6, है ना, ये 7 और एक ये बच गया था, ये 8, यहां से ये 9, यहां से 10, यहां से 11 और यहां से देखिए 12। कितने रास्ते हो गए? 12 रास्ते यहां पे आप साफ साफ देख सकते हो। बात समझ में आ रही है आपको? तो कुल मिलाकर के भाई अलग सर से अमित सर के घर पे जाने के 3 रास्ते हैं, अमित सर से रोहित सर के घर पे जाने के 4 रास्ते हैं। तो अलग सर से रोहित सर के घर पे जाना वाया अमित सर, टोटल 3 × 4 12 वेज होंगे। तो मॉडल नंबर 4 क्या बता रहा है? मल्टीप्लाई करना होगा। एक काम किया, उसके बाद दूसरा काम किया, एक काम करने के जो तरीके हैं, दूसरा काम करने के जो तरीके हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों कामों को साइमल्टेनियसली करने के तरीके निकल के आ जाएंगे। मल्टीप्लिकेशन ही मल्टीप्लिकेशन है, हे लीलावती, यहां तो मल्टीप्लिकेशन ही मल्टीप्लिकेशन है? नेक्स्ट मॉडल, मॉडल नंबर 5।
मॉडल नंबर 5, ध्यान से सुनना जरा। मॉडल नंबर 5 क्या है? आपके पास हैं 4 बॉक्सेस। क्या हैं? 4 बॉक्सेस। आपके पास हैं 4 बॉक्सेस अलग अलग कलर के। एक रेड बॉक्स, एक ग्रीन बॉक्स, एक वाइट बॉक्स और एक ये कुछ है गुलाबी बॉक्स। ठीक है, वी हैव 4 डिफरेंट बॉक्सेस। वी हैव 4 डिफरेंट बॉक्सेस। 4 बॉक्सेस हैं, ठीक है, और 4 बॉक्सेस हैं और 4 ही हमारे पास बॉल्स हैं। वी हैव 4 बॉल्स। वी हैव 4 डिफरेंट बॉल्स। वी हैव 4 डिफरेंट बॉल्स। 4 बॉक्स हैं, 4 बॉल्स हैं। मेरे को क्या करना है? मेरे को ये जो बॉल्स है ना, ये बॉक्सेस में रखनी है। आई हैव टू प्लेस, वी नीड टू प्लेस these 4 balls into the boxes. How many ways are there? कितने तरीके होंगे? How many ways are there? कितने तरीके होंगे? और एक बात यहां पे गिवन है कि किसी भी बॉक्स में कितनी भी बॉल डाल सकते हो। मतलब एक बॉक्स में आप एक बॉल भी डाल सकते हो, 2 भी डाल सकते हो, 3 भी डाल सकते हो, 4 भी डाल सकते हो, खाली भी छोड़ सकते हो। ठीक है, एनी बॉक्स कंटेन्स एनी नंबर ऑफ बॉल्स। मतलब कोई भी बॉक्स जो है ना, उसमें कितनी भी बॉल्स आप डाल सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास देखिए यार, एक बॉल ये हो गई, दूसरी बॉल ये हो गई, थर्ड बॉल हमारे पास ये हो गई। 4 डिफरेंट बॉल्स हैं। ठीक है, फोर्थ बॉल ये हो गई। ठीक है, अब कितने तरीके हैं आपके पास कि आप इन 4 बॉल्स को 4 बॉक्सेस में डाल दो। तो मैं इस वाले बॉल के पास गया और मैंने कहा, देवी जी आप इस वाले बॉक्स में जाना पसंद करोगी, इस वाले बॉक्स में जाना पसंद करोगी, इस वाले बॉक्स में जाना पसंद करोगी, या फिर आप इस वाले बॉक्स में जाना पसंद करोगी। तो ये जो बॉल है, इसके पास 4 चॉइसेस हैं। या तो ये इसमें जा सकती है, या ये इसमें जा सकती है, या ये इसमें जा सकती है, या ये इसमें जा सकती है। तो इस बॉल के करस्पॉन्डिंग कितनी चॉइस हैं? इस बॉल के करस्पॉन्डिंग है 4 चॉइसेस। उसी प्रकार से मैंने इस बॉल से भी पूछा, इसके पास भी 4 चॉइसेस थी। ये चारों बॉक्सेस में से किसी भी बॉक्स में जा सकती है। तो इस बॉल के पास भी कितनी चॉइस हैं? 4 चॉइसेस हैं। सिमिलरली ये वाली जो बॉल है, इसके पास भी 4 चॉइसेस होंगी और इस बॉल के पास भी 4 चॉइसेस होंगी। मुझे ये काम करना है कि सारी बॉल्स को पुट करना है, मतलब ये भी करना है, उसके बाद ये काम करना है, उसके बाद साइमल्टेनियस अकरेंस है ना, साइमल्टेनियसली करना है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 16 का स्क्वायर होता है 256। तो आई हैव 256 वेज टू प्लेस 4 बॉल्स इंटू दीज 4 बॉक्सेस। तो 4 डिफरेंट बॉल्स को 4 बॉक्सेस में प्लेस करने के कितने तरीके होंगे? 256 मल्टीप्लाई इसलिए करना पड़ा क्योंकि एक काम करने के बाद दूसरा करना पड़ा, फिर तीसरा करना पड़ा, फिर चौथा करना पड़ा, तब मेरा काम कंप्लीट हुआ है। तो एक काम को करने में छोटे छोटे कई काम इन्वॉल्व हो, तो उनको करने के तरीकों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके काम करने के तरीके मिल जाएंगे। तो आई होप आपको ये जो 5 मॉडल्स हैं, इन 5 मॉडल्स ने जो आपको प्रिंसिपल सिखाया है, फंडामेंटल मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये समझ में आ गया होगा। पहले तो ये समझ में आना है कि इन मॉडल्स ने आपको फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सिखाया है। पहले तो ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि इन मॉडल्स ने आपको फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सिखाया है। और अब ये समझते हैं कि प्रिंसिपल है क्या। प्रिंसिपल ये है कि इफ देयर आर
m डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग वन इवेंट, अगर एक काम को करने के m डिफरेंट तरीके हों, एंड n डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग अनदर इवेंट, और दूसरा काम करने के n डिफरेंट तरीके हों, then the simultaneous occurrence of these events will be given by m into n different ways. एक काम करने के m तरीके हैं, उसके बाद दूसरा काम करने के n तरीके हैं, दोनों काम इकट्ठे करना चाहते हो तो m into n डिफरेंट वेज होंगे। ये कहना चाहता है फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। कुछ कीवर्ड्स हैं वो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। पहली बात तो ये फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है, ठीक है। यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं, यहाँ पे देखिए m डिफरेंट वेज दिए, ठीक है, फिर n डिफरेंट वेज हैं ऑफ डूइंग अनदर इवेंट। यहाँ पे साइमल्टेनियस अकरेंस की बात हो रही है ना, ये बात नोटिस करनी है। जब साइमल्टेनियस अकरेंस निकालनी हो ना, साइमल्टेनियस अकरेंस, दोनों काम इकट्ठे कितने तरीकों से हो सकते हैं, ये बात नोटिस करनी। साइमल्टेनियस अकरेंस निकालनी हो तब वो होगी m इंटू n डिफरेंट तरीकों से। ये कीवर्ड्स हैं, इनको आपको नोटिस करना है। तो ऑल द अबव मॉडल सजेस्ट अ प्रिंसिपल, जितने मॉडल्स हमने किए उन मॉडल्स ने एक प्रिंसिपल सजेस्ट किया है ना। तो ये बात यहां लिख देता हूं मैं, ऑल द अबव मॉडल्स, ऑल द अबव मॉडल्स सजेस्ट दिस प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को बोलते हैं कि यार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। पिछले जितने भी मॉडल्स हैं ना, इनमें हमने देखा कि हमें मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो वहां से प्रिंसिपल का आविष्कार कर लिया कि जितने अभी मॉडल्स हमने सीखे वहां से प्रिंसिपल समझ में आ गया। फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग की एक काम को करने के m तरीके हैं एंड दूसरा काम करने के n तरीके हैं, तो हमें साइमल्टेनियसली करने होंगे तो m इंटू n तरीके होंगे। और इसी को अगर जनरलाइज कर दें, अगर मान लो एक इवेंट है ना, एक इवेंट है, इवेंट 1 को करने के मान लो हैं आपके m1 तरीके, इसके बाद फिर आया इवेंट 2, इसको करने के तरीके हैं मान लो m2 है ना, फिर यूं करते हुए लास्ट में आ गया इवेंट नंबर n। इवेंट n को करने के mn तरीके होंगे। तो साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ दीज इवेंट्स विल बी गिवन बाय m1 इंटू m2 इंटू m3 एंड सो ऑन mn, है ना। 2 से ज्यादा भी इवेंट्स हैं, एक काम करने के 5 तरीके, दूसरा काम करने के 6 तरीके, तीसरा काम करने के 7 तरीके, फोर्थ काम करने के 8 तरीके। टोटल तरीके निकालने इस काम को करने के 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल 2 इवेंट्स के बाद आगे भी लगता रहेगा एंड सो ऑन। मतलब ज्यादा इवेंट्स भी हों तो नंबर ऑफ वेज को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कंप्लीट इवेंट के नंबर ऑफ वेज निकल जाएंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। नेक्स्ट क्लास में समय हो चला है, नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे फंडामेंटल एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, और उसके बाद फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग एंड एडिशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के ऊपर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, मुस्कुराते रहें। लीलावती को मत भूलना, मैथ्स ही काव्य है। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।